नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। कहते हैं कि हिम्मत और हौसला हो तो मंजिलें खुद ब खुद मिल जाती हैं। शायद वही हौसला था जिसके दम पर आज संत कबीर नगर जिले का युवक बेरोजगारी का रोना रोने वाले तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनकर उभरा है। जिले के महुली थाना क्षेत्र के मोलनापुर चकमहुआ गांव के रहने वाले मणिचंद नाम के युवक ने आज अपनी मेहनत और लगन के कारण खुद को आत्मनिर्भर तो बना ही लिया, साथ ही साथ दर्जनों युवकों के रोजगार का साधन भी बन बैठा है। गांव की मिट्टी पर पले बढ़े मणिचंद यादव के संघर्षों की शुरुआत मूर्ति कलाकार के रूप में हुई। गांव से ही उन्होंने मूर्ति बनाने का काम शुरू किया और आज एक बेहतरीन फाइबर डिजाइनर के रूप में उनकी पहचान होती है। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े कारोबार को आगे बढ़ाकर खुद के साथ दर्जनों युवाओं को नौकरी देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सीख देने वाले मणिचंद यादव आज उस मुकाम पर हैं जहां तक केवल कठिन परिश्रम पर ही पहुंचा जा सकता है। धार्मिक कार्यक्रमों में साज सज्जा हो या शादी विवाह हो या कोई अन्य आयोजन की साज सज्जा हो, सब में उनकी कलाकारी उनके हुनर की कहानी बयां करती है। सुंदर और आकर्षक डिजाइन से बने खुद के उत्पादों से ग्राहकों का दिल जीतने वाले मणिचंद यादव आज मूर्ति कलाकार की जगह फाइबर डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं। शहर खलीलाबाद के मिश्रौलिया में मणि फाइबर डिजाइनर के नाम से फैक्ट्री लगाने वाले मणिचंद यादव बताते हैं कि जब पढ़ाई के साथ साथ जब वो मूर्ति बनाने का काम करते थे, उसी समय वो नए काम की तलाश में दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने फाइबर डिजाइनिंग का कारोबार बहुत ही नजदीकी से देखा और समझा। नए कारोबार फाइबर डिजाइन को जानने समझने के बाद उनके मन में ये ख्याल आया कि वो भी इस कारोबार को अपने जिले में ही शुरू करेंगे। नया काम शुरू करने की चाहत और गांव घर से लगाव की भावना मणिचंद को दिल्ली से संत कबीर नगर खींच लाई। नए कारोबार के लिए मणिचंद यादव को बहुत पैसों की भी आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्हें कोई सरकारी मदद भी नहीं मिल रही थी। ईश्वरीय कृपा और परिवार और मित्रों की मदद से उन्होंने ये कारोबार शुरू किया, जिसके बाद उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनके द्वारा तैयार डिजाइनों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। मणिचंद यादव के द्वारा तैयार किए गए उत्पाद आज देश के तमाम हिस्सों तक पहुंच रहे हैं। लोग काम न होने की बात कहकर बेरोजगारी का रोना रोते हैं और सरकार और सरकारी तंत्र को रोजगार न देने की बात कहकर गाली देते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने मणिचंद यादव की काबिलियत पर उनके जानने वाले भी फख्र करते हैं। फाइबर डिजाइनर, डेकोरेशन और इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के फलते फूलते कारोबार से जहां मणिचंद यादव काफी खुश हैं, वहीं उनके शुभचिंतकों में शामिल राहुल यादव बादल, हरिशरण यादव, शैलेंद्र यादव आदि भी मणिचंद यादव के हुनर के कायल हैं। खुद के कारोबार को लेकर मणिचंद यादव ने क्या कुछ कहा, उनके मित्रों और शुभचिंतकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मणिचंद्रा जी, मणिचंद्र यादव नाम है इनका। चकमहुआ की धरती से निकल करके संत कबीर नगर के खलीलाबाद की धरती पे आ करके और मणि फाइबर डिजाइनर ट्रेडर्स के नाम से अपना एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हैं, जो हमारे ज़िले के लिए गौरव की बात है। और हमारे ज़िले के सभी नौजवान साथियों से हमारा अनुरोध है कि आ करके मणि जी के इस फाइबर कंपनी को देखें और इनके बारे में समझें, इनकी कंपनी के बारे में समझें और इनका जा करके अपने गांव-गांव जाके प्रचार करें। जो माल मुंबई दिल्ली में मिलता है, उनसे यहाँ पर मुंबई दिल्ली के माल से बढ़िया क्वालिटी भी है और सस्ता रेट भी है। और यहाँ पे जो माल हैं और ये जो माली वाली सजाते हैं ले जाके गाँवों में, और उनके लिए सुविधा भी है हमारे ज़िले में। हम यहाँ खलीलाबाद में आए हुए हैं और ये हमारे मणि जी हैं। इनका फाइबर ट्रेडर्स जो है डिज़ाइनर का एक फैक्ट्री खोले हैं और यहाँ पे ये आने के बाद गोरखपुर, यहाँ सहजनवा, टोटल हर जगह जितने भी जो लोग हैं वहाँ में ऐसा जो है सामान कहीं नहीं मिलेगा। यह संत कबीर नगर में आकर के यहाँ के लोगों का एक तरह से रोज़गार देने का काम कर रहे हैं और यहाँ के संत कबीर नगर के गौरव बढ़ाए हैं यहाँ आने के बाद। और इनका जो माल है, इनका जो सामान है, पूरे ऑल इंडिया में, भारत के कोने कोने में जो है सप्लाई होता है। यह हमारे ज़िले के लिए सबसे बड़ा गौरव की बात है। यह बचपन से ही हमारे साथ में रहे हैं और हम लोग खेले कूदे हैं, एक साथ रहे हैं
और इनका जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। छोटी-छोटी मूर्तियाँ बनाते थे। अर्श से लेके फर्श तक जो है पहुँचे हैं। पहले यह छोटी छोटी मूर्तियों को बनाते थे, उसके बाद यह सजावट का काम करते थे। स्टेजों का इनके अंदर एकदम कला ही कूट कूट के भरा हुआ है। कला के क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे पूरे में? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जनपद में ये जो फैब्रिकेशन वर्क का काम मणि जी ने, हमारे मित्र भी हैं, बड़े भाई भी हैं, इन्होंने शुरू किया है। ये निश्चित तौर पर एक बहुत ही दूरगामी इसका परिणाम आएगा और हमारे जनपद में पहली बार इस तरह से जो है इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें लगती हैं, शादी विवाह हुआ, चाहे मंडप सजाना हुआ या कोई मांगलिक कार्यक्रम हुआ, धार्मिक कार्यक्रम हुआ, ऐसे कार्यक्रमों में ये जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ ये काम करेंगे, ये हर कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने का काम करेगी और चार चांद लगाने का काम करेगी उस कार्यक्रम में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इनके इस कार्य से, इनकी इस फैक्ट्री से, इनकी इस ऑर्गेनाइजेशन से 4, 5, 10 लोगों का आजीविका भी चलेगी, उनको रोज़गार मिलेगा और वो आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। मैं इनको इस अच्छे कार्य के लिए, मेहनत वाले कार्य के लिए, जिससे इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया है और हमारे जनपद को एक अच्छा आयाम देने का प्रयास किया है, मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करें और मांगलिक कार्यक्रम के क्षेत्र में, धार्मिक कार्यक्रम के क्षेत्र में या कोई इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग कार्य करते हैं उस क्षेत्र में जो लोग हों, वो इस फैक्ट्री पर आकर एक बार विजिट करें और इनके द्वारा जो बनाई गई कलाकृतियाँ हैं उनको देखें। निश्चित तौर पर संत कबीर नगर में पहली बार ऐसा कोई ऐसा आदमी आया है जो इस तरह की कृतियाँ बना रहा है। ये हमारे जनपद के लिए गौरव की बात है। इस रोजगार में करीबन हो गया 5 साल और हमने पढ़ाई ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, जैसे हाई स्कूल इंटर करने के बाद एक बार दिल्ली गया कुछ काम की तलाश में। उसके बाद नहीं समझ में आया, काम वहाँ थोड़ा बहुत देखा था, देख के फिर मैंने इसको ये सोचा कि मैं अपने यहाँ करूँ और फिर धीरे धीरे अब कोई यहाँ से स्टार्ट करके और ख़ुद अपने डिज़ाइन करके और यहाँ आज इस मुकाम पे हैं कि हमारा माल यहाँ से गोवा, दिल्ली, बॉम्बे हर जगह सप्लाई होता है। हमारे यहाँ जैसे मैरिज हॉल हुआ, फाउंटेन हुआ, ये पॉट हुआ, परी, गुड़िया, जितना डिज़ाइन या डेकोरेशन वाले आइटम है सब बन के सप्लाई होते हैं। तो मन में बिजनेस के जैसे ये हमारा गॉड गिफ्ट था, जो आर्ट था हमारे दिमाग में बहुत बचपन से ही था और इसी को हमने अपना हथियार बना लिया। आज सरकार नहीं, हम ये नहीं महसूस करते, हम ये सोचते हैं कि जैसे आत्मनिर्भर ही अपने पे होना उचित है। ये उचित है कि हमारे पास अगर क्वालिटी होगी, हमारे पास टैलेंट होगा, हुनर होगा, तो हम हर एक चीज़ हासिल कर लेंगे अपने टैलेंट के बल पे। आपको क्या? हम जैसे यहाँ हैं, जुड़े हैं, हमारे और से यहाँ से 4 लोग 8 लोग और हमसे जुड़े हैं, उनको भी वर्क मिल रहा है और देख ही रहे हैं अपना वर्क चल रहा है उनसे। और अभी हमको कोई अनुदान सरकार से नहीं मिला, कहीं से कुछ हमको हेल्प नहीं मिला। जो भी संघर्ष किया अपने हुनर, टैलेंट अपने दम पे ही किया। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से क्या, अब चल रहा है अपना, क्या उम्मीद करें सरकार से। ठीक है, लेकिन कभी सोचा नहीं, कभी गया नहीं अभी अनुदान से।